30 दिन में पेंट है कि 8 पुरुष या 17 महिलाएं एक घर को 30 दिन में पेंट कर सकते हैं, या दिया हुआ है। तो आगे कहता है कि 12 पुरुष तथा 24 महिलाएं द्वारा ऐसे 3 घरों को उसी दर से पेंट करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या क्या है। सबसे पहले जो हेडिंग दिया हुआ है यहाँ पर कि 8 मैन या का मतलब बराबर हुआ 7 वोमेन, इन दोनों में से कोई भी एक ग्रुप अगर काम करेगा तो ये काम जो है वो 33 दिन में हो जाएगा। जबकि इसका पहला फायदा उठाइए कि मैन अनुपात अगर आप वोमेन निकालोगे तो ये 17 अनुपात कितना होंगे 8। अब जो क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए 24 पुरुष नहीं, 12 पुरुष और 24 महिलाएं इस काम को इससे 3 गुने कार्य को कितने दिन में करेंगे, यही यहाँ पर समय आपको निकालना है। जबकि इसको डीलिंग करने के लिए इन दोनों में से किसी ग्रुप को एक्टिव कीजिए। अगर मैन को ही एक्टिव करते हैं तो 8 मैन इस काम को 33 दिन में समाप्त करते हैं। काम यहाँ 1 है, यहाँ काम 3 है। अब यहाँ से बेहतर होंगे कि एम और डब्ल्यू का मान पुट कीजिए, जबकि एन का मान दिया हुआ है 17 और डब्ल्यू का मान 8। तो यहाँ पर आपका होना चाहिए पहला 17 गुने 12 और 17 गुने 12 ना मैन, तो एम के जगह आप 17 दीजिएगा ना, तो ये 17 गुने 12। उसी तरह से यहाँ मान जो होगा वो 24 गुने 8। उसी तरह से यहाँ कहा जाए तो ये 8 गुने कितना हो जाएंगे 17। अब डील कीजिए, डील हो जाएंगे। चलिए, लेकिन बेहतर होंगे कि अगर इसमें अगर जो इच्छा है कि अगर हम इसे नहीं बनाए तो टाइम और वर्क के आधार पर आप सोच सकते थे। हो गए मिटा दें। नोट कर लिए, या इसी को कहा जाए तो कुछ लोग इसमें हाँ समय गुने क्षमता बराबर क्या होता है समय, या बटा वाला भी आप सोच सकते हैं कि बटा वाला के आधार पर आप सोचिए, तब भी आपका ज्यादा टफ नहीं होगा। जैसे 8 मैन जो है काम को कितना दिन में करेगा 33 दिन में, तो एक आदमी काम को कितना दिन में करेगा, तो 8 गुने 33 से एक दिन में कितना काम होगा 8/33। इसमें कितने आदमी है एक आदमी। अब आगे कहा है पहले 12 आदमी, तो 12 से यहाँ पर गुना कर देते हैं। प्लस इसमें कहा जाए तो एक वोमेन काम को करेगा तो 17 गुने 33, तो यहाँ पर एक दिन में एक वोमेन काम कितना करेगी तो 17 गुने 33। और देखिए यहाँ पर 24 वोमेन है तो 24 से उम्र गुना कर देंगे। अब ये जो आपका आया काम आया तो ये काम करने का समय आएंगे, जबकि क्वेश्चन में कहा है 3 गुना कार्य, तो 1 गुने कार्य का समय जब आएगा तो उसको 3 गुना कार्य करना है, तो 3 से क्या कर दिया जाएगा गुना। अब यहाँ पर बेहतर होगा कि एलसीएम के रूप में पहले तो आप 33 हटा देते यहाँ से, जैसे ही 1/33। जबकि इस तरह का एक क्वेश्चन और आया था जिसमें अलग पहले ही 99 था तो 1/99 कर दिए थे। यहाँ पर कटता है तो आपको राहत मिलेगा, हाँ कुछ तो कटेगा ही। जैसे 2 चौ 8, 3 चौ 12, यानी ये अपने आप में 3/2 हो गया, यहाँ कटने उठने वाला नहीं है। ये 24 बटा क्या लिखिएगा 17। अब जरा सोचिए ये 1/33 है, एलसीएम आप लीजिएगा तो 17 दूनी 34, जैसे ही 34 एलसीएम अगर लीजिएगा तो ये 17 दिया 51, और यहाँ पर कहा जाए तो 24 दूनी 48। जबकि ये जो काम आया है ये उल्टा कीजिएगा तो काम करने का समय हो जाएगा, तो ये काम करने का समय होगा 33 गुने 34 बटा नीचे जोड़िएगा तो 8 1 9 5 4 9, और ये 3 गुना खर्च का कहेगा तो 3 से गुना कर देंगे जिससे ये 33 हो जाएगा, और ये 33 से 33 कट जाएगा, यानी आंसर आपका 34 दिन में तैयार हो जाएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें फ्रैक्शन बेहतर होता है। चलिए नोट करना है तो जल्दी नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं 150 तक में। 149,
हो गया नोट। मिटा दें 149 देखा देखिएगा 149। आइए देखिए 149 में कहता है कि 7 बच्चे एक काम को करने में 11 आदमी और 9 महिलाओं द्वारा एक साथ काम करने में लिए गए समय की तुलना में 11/4 गुना समय लगाता है। यहाँ पर देखिए है 3 ग्रुप, लेकिन इसमें एक ग्रुप अलग कर दिया है और 2 ग्रुप को एक साथ कंबाइन किया है। मतलब पहला में देखिए तो 7 बच्चे ये अलग है ग्रुप हो गया। उसके बाद एक है 11 मैन और 9 वोमेन, ये ग्रुप एक साथ मर्ज किया है, ये ग्रुप अलग है। और इन दोनों में समय का अनुपात कहा जाए तो कहा गया लिए गए समय का 7 बच्चे इस काम को करने में जो समय लगेगा वो किसके बराबर होगा, तो कहा कि 11 आदमी और 9 महिलाओं द्वारा एक साथ काम करने लिए गए समय की तुलना में 11/4 गुना समय लगाता है। यानी का नियम से इसका समय अगर 4 होगा तो इसका समय 11। अब देखिए ये समय का अनुपात है, तो इसको कन्वर्ट करके हम क्षमता का भी अनुपात में बदलेंगे तो ये 4 अनुपात कितना होगा 11। अब एक और स्टेटमेंट है, इस बार देखिए क्या हुआ है कि महिला का ग्रुप को अलग कर दिया है जबकि पुरुष का ग्रुप और जो बच्चे का ग्रुप है। और इसमें खास बात आप देखिए कि पहले वाले ग्रुप में भी 7 ही बच्चा था और इस बार भी बच्चे की संख्या यहाँ पर भी क्या लिखा है 7। पहले वाले में आदमी की संख्या एक ग्रुप में 11 गो था, अभी भी 11 गो। महिला जितने पहले ग्रुप में थी एक साथ 9, तो यहाँ भी देखिए 9। यानी आप इसको ए अनुपात बी अनुपात सी भी बोलते हैं तो कोई लफड़ा नहीं है। आगे देखा जाए जब भी पूछा गया होगा, पहले इसको मेंटेन कर ले हम लोग। एक बार और ग्रुप बनेगा, एक में 9 वोमेन अलग ग्रुप रहेगी और इसके साथ एक रिलेशन जो बनाएगा तो 11 मैन और 7 बॉयज। और इसके बारे में क्या कहा गया है तो 4/3 गुना अधिक समय लगाता है। तो कौन लगाती है 9 महिलाएं, किससे तो 11 आदमी और 7 बच्चे की तुलना में 4/3 गुना अधिक समय लगाया। अर्थात इसका समय अगर 3 होगा तो इसका समय 4 और ज्यादा होगा, तो ये कितना होना चाहिए 7। यहाँ भी ये समय का अनुपात है, तो अगर हम इसको क्षमता का अनुपात करेंगे तो 3 अनुपात कितना होंगे 7। अब जरा सोचिए यहाँ पर देखा जाए आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, जरा उसको मेंटेन कर ले। कहा 22 आदमी है और 18 वुमेन, साथ ही साथ 14 बच्चे मिलकर 36 दिन में काम करते हैं। यहाँ बोल दिया कि ये सब काम अगर एक साथ करता तो कितना दिन में करता, 36 दिन में। तो लास्ट में कहा कि बताइए कि 10 महिलाएं इसी काम को अकेले करेगी तो कितने दिन में करेंगे, देखा जाए। अब इसमें बेहतर होता कि आप आइडिया पहले यहाँ से लगाते। इन दोनों में बैलेंस अगर किया बात तो देखिए ग्रुप अलग अलग हो सकता है, लेकिन यही वहाँ तीनों ग्रुप है, यही वहाँ भी तीनों ग्रुप है। तो इसका टोटल क्षमता यहाँ का और टोटल क्षमता यहाँ का वो आपस में बराबर होना चाहिए, बराबर आपका नहीं। तो इसमें अगर कहा जाए तो 3 से गुना करते और इसमें 2 से गुना करते। और हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों प्रकार का जो इतना बड़ा डायग्राम आप देख रहे हैं, ये डायग्राम ना लिख करके सीधा सोचते कि 7 बच्चे का एक ग्रुप होता, एक 9 महिलाओं का ग्रुप होता और एक जो है 11 मैन का एक ग्रुप होते। अब इन तीनों में एक साथ हम अलग अलग क्षमता का अनुपात निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें ये देखा जाए कि टोटल क्षमता सब मिला के कितना होंगे 30, जिसमें अब क्या होगा जो सिंगल सिंगल उसको बाहर निकालो। अब इसमें देखिए सिंगल कौन है, बच्चे वाला, तो 4 गुने कितना हो गया 8, यानी यहाँ पर हम 8 लिख देते हैं। इसमें देखिए महिला का देखा जाए तो 3 तिया 9, ये हो गया, तो 9 8 17, बाकी टोटल कितना है 30, तो ये कितना हो गया 13। अब देखिए ये जो डेटा दिया गया है इससे हम वर्क निकालेंगे। अब कहा कि 22 आदमी, जरा सोचिए सर 11 आदमी का क्षमता 13 है तो 22 आदमी का क्षमता 13 दूनी 26, 18 बोल रहे सब क्या है डबल डबल देखो ना कर दिया, तो हम भी यहाँ डबल कर दें 16, ये 18, ये 26। आइए इसको सबका क्षमता एक साथ करने की कोशिश करेंगे और ये काम करता तो काम कितने दिन में कहा है 36 दिन में। जरा जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं इसको, 8 6 14, 2 2 4 1 5, 50 की 60, 60 क्षमता होता तो काम 36 दिन में। तो कहा कि इसी काम को कितने महिला करना है 10 महिला। तो बताइए 10 महिला जो है ये कितने दिन में करेगी, जबकि अब बताइए 10 महिला का लॉजिक कहाँ से निकालिएगा, तो यहाँ अरे निकल जाएंगे सब निकल जाएंगे। मेरा 9 हटाओ ना बाबू, ये देखो एक महिला एक दिन में, एक महिला एक दिन में एक लड्डू, तो 10 महिला एक दिन में, तो यहाँ पर 10 करते और इसको गुना करते 6 6 यानी 200 गुना, ये आंसर हो जाता। जैसे 9 महिला एक दिन में 9 लड्डू, तो एक महिला एक दिन में एक लड्डू। इन नोट करना तो पहले काट मत देना इसको, ना तो फिर बाद में आप ही को दिक्कत होगा, अलग से लिखिएगा। काटे दिया तो हमको दिक्कत है, हम तो सोचे कि भाई लोग कॉमन सेंस लगाओगे।
तुम लोग भी चुनाव का मजा लेते हो ना, हम कहाँ लड़ेंगे ना बाबू, तो इसी माथा दर्द कर ले। अरे सुबह हो रही कि बस हॉर्न का आवाज चालू हो जाता है। आज ही भर है कि आज भर बंद हो जाएगा। गाना भजन सब होता है। मिटा दे। हो गया। कर लिए नोट, मिटा दे। आगे 150 से 160, 152, 216 दिन आए ना, तो ऑप्शन थे ना। हाँ 216। आइए 152, 51 भी देख लीजिए, बोलिएगा तब होगा। 52 है, चलो भाई 52। आइए 52 में आइए, देखा जाए, ध्यान दीजिए, ध्यान देखिए। 52 में कहता है कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, लेकिन जब वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो क्वेश्चन है, दिखने में लग रहा है। अगर ए अपनी हो थोड़ा सा दाएं बाएं नीचे किया है, यदि ए अपनी दस्ता अर्थात क्षमता आधी करता और बी जो है दस्ता 6 गुना करता, 6 गुना से कम नहीं है, 6 गुना से काम करता, 6 गुने से काम करता, तो उन्हें काम खत्म होने में निर्धारित समय से 33.1/3 समय लगेगा। क्वेश्चन क्या पूछा? नहीं, क्वेश्चन पूछना चाहिए ना, ये तो लिखे दिया, इंग्लिश में है लिखा हुआ, हाउ मेनी डेज ए कंप्लीट द जॉब। यानी क्वेश्चन में पूछ रहा है, यहाँ पर छूट गया है, ए जो है काम को कितने दिनों में करेगा, ये सिर्फ क्वेश्चन पूछा गया है। जबकि ध्यान रखिए, यहाँ भी कहा जाए तो आप बिल्कुल या तो इक्वेशन से बनाए ना, तो वही क्षमता उमता वाला से बना सकते हैं। क्षमता वाला से ही सोचिए कि ए अगर अपना क्षमता से काम करता और बी अपना क्षमता से काम करता, तो ये पूरा काम जो है कितने दिन में समाप्त हो जाता? 20 दिन में। जबकि कहा कि ए की क्षमता आधी कर दिया जाए, यानी ए को आप ए ना पढ़ के ए बटा क्या पढ़िए तू, बी की दस्ता 6 गुनी कर दिया जाए, तो इसको 6 गुनी कर दिया जाए, 6 बी। और आगे कहा कि इसमें जो समय लगेगा वो निर्धारित समय से 33.1/3 समय कम लगेंगे। अगर कहा जाए तो 20 का भी यहाँ पर कोई यूज नहीं हो रहा है, लेकिन लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास समय जो आया है 20, उसका कहा 33.1/3 समय से समय निर्धारित समय से कम लगेगा, होना चाहिए या ज्यादा लगेगा। देखिए तो इंग्लिश में क्या लिखा, प्रतिशत नहीं दिया है। देखिए इट वुड हैव टेकन फिनिश द जॉब 33 शेड्यूल टाइम, नहीं कम नहीं लिखा है, कहाँ लिखा है? कम नहीं लिखा है, कहता है जो जो शेड्यूल टाइम है, जो रियल टाइम है, उसका मात्र 1/3 यही लिखा हुआ है और कुछ नहीं। देखिए अगर कहा जाए तो ये दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर। अब यहाँ से बेहतर होगा क्यों ना ए अनुपात बी निकाला जाए, जबकि अभी कहा जाए तो कुछ देर के लिए 20 से कोई लेना देना ही नहीं है आपको। आइए क्रॉस मल्टीपल किया जाए, क्रॉस मल्टीपल करोगे तो इधर 3a + 3b, और इधर आपका है a/2 प्लस, अब कहा एरो में करोगे, एरो में करोगे 3 से। यहाँ देखा जाए 6b, रह दीजिए ना इसे, ए को इधर इधर करवा देंगे। अच्छा ये सेट इधर आएगा तो 3 रुपया में से इसको आधा रुपया बोलो ना मन में, तो 2.5 रुपया को 5/2 इधर का हो गया 3b। अब यहाँ से ए अनुपात बी निकलेगा, तो ये 6 अनुपात कितना होंगे 5। अब आगे कहता है कि ए अकेले काम को कितना दिन में करेंगे, तो सबसे पहले काम तो तैयार कीजिए। अब काम तैयार कीजिएगा तो काम इधर से भी हो रहा था, काम इधर से भी हो रहा था, बेहतर इधर से ही काम पहले क्रिएट कीजिए। तो ये एक दिन में 6 लड्डू बनाएगा, बी एक दिन में 5 लड्डू बनाएगा, और दोनों मिलकर के बनाता तो काम 20 दिन में तैयार हो जाता। तो दोनों मिलाकर के एक दिन का क्षमता हुआ 11, और दोनों मिलकर के काम 20 दिन में, ये आपका वर्क हो गया। अब इसी वर्क को किससे करवाना है, ए से। तो कहा ए जब काम करेगा तो कितना समय लगेगा, तो ए का क्षमता कितना है, तो यहाँ 6 से भागा दीजिएगा, 3 दूनी 10 दूना, यानी 110/3, इसी को भागा दीजिए, 3 दिया 9, 3 छक्का 18, 36.2 देखिए मिलाइए पॉइंट में आंसर।
कर लिए नोट। मिटा दे आगे 160 तक में 55, 56, 53, 53 टाइप है बाबू। आइए 55 पर आइए। क्या? हाँ 53 टाइप है। आगे बढ़े ना, 55 पर ना बे। क्या बढ़िया क्वेश्चन तो बताया हुआ है बाबू, बताया हुआ है। तब कैसे होगा? लास्ट में पूछ लीजिएगा, बताना है जैसे बोलिएगा तो बता देगा। क्वेश्चन तो बढ़िया है ही है, टाइप में इसलिए तो बताया जाता है। छूट गया है तो अलग चीज आपका, पूछ लीजिएगा। देखिए ध्यान दिया जाए 55, तो 55 कौन बढ़िया क्वेश्चन पूछा। 8 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। 2 दिनों के बाद उसने अगले 8 दिनों में पूरा करने का अनुरोध किया। 2 दिन पहले कर लिया, उसके बाद कहा कि जो शेष काम बचा है अगले 8 दिन में ही समाप्त कर लीजिए। तो कहा इंग्लिश में दूसरा है, क्या है भाई इंग्लिश में? 8 पर्सन कैन फिनिश एट वर्क 20 days आफ्टर 5 days। हे बाबू इंग्लिश वाला से बनावे कि हिंदी वाला से? हिंदी। अच्छा ठीक है, हिंदी वाला से नहीं आएगा तो इंग्लिश वाला। चलो देखो, अच्छा दोनों हो जाएगा। जब नहीं आएगा मनाओ कि 2 वाला से नहीं आवे तो 5 वाला हो जाएगा। अरे प्रोसेस एक ही ना होंगे। आफ्टर 5 days they bear a request to complete the working next 8 days। how many more persons? नहीं कह रहा है इंग्लिश में मत पढ़ो, हिंदी में पढ़ो। ये कहाँ गया जी? ओ यही है। आइए, हमको भी लग रहा है कि 2 नहीं होगा, 5 होगा। ध्यान देना, देखते पढ़ रहे हैं तो नहीं पढ़ने के लिए दे रहा है, इसका मतलब 5 लिखो। अब 8 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ यूनिट बनाई वर्क का, तो 8 आदमी काम 20 दिन में। आगे कहा कि 5 दिन तक काम किया, यानी 5 गुने 20 काम हो चुका हो। सॉरी 8 गुने व्यक्ति यहाँ है बाबू 20 दिन। तो कहा कि अब 5 दिन तक काम किया, तो कौन काम किया होगा? 8 व्यक्ति। कई दिन तक? 5 दिन तक। अब इसको लेस कर लेते हैं, इसको भी लेस ऐसे कीजिए। 20 को 8 में से 5 को 8 चला गया, 8 की संख्या 15 को, ऐसे ऐसे गुना कीजिए, ऐसे लेस। अब आगे कहा कि ये जो काम है रिक्वेस्ट कहा किया गया कि ये काम कितना दिन में कर दीजिए? 8 दिन में। तो ये शेष काम को 8 दिन में करना है, तो 3 से भागा देंगे तो आदमी की संख्या निकलेगा। यानी अगर ये काम जो शेष काम बचता, अगर उसको 8 दिन में करना चाहते तो पुरुषों की संख्या कितना लाना पड़ता? 15। तो क्वेश्चन में कहा कि बताइए कि उस काम को पूरा करने के लिए कितने और समूह में शामिल किए जाने पड़े। तो बताइए पहले 8 गो आदमी था, लेकिन अब लास्ट में कितने आदमी दिखाई दे रहे हैं? कितने आदमी बढ़ा है? ये आंसर हो जाएगा 7। चलिए नोट कीजिए, देखिए मिला, ये 7 आया, आ गया। तो 2 को कृपया करके 5 बना लीजिए। मिटा दे 156 टाइप जो छोटा है बाबू, बहुत लोग का करा। 157। आइए 157 में आइए। 157 में कहता ना ये टाइप नहीं है, चिड़िया मत, तो छूट गया है, क्या किया गया? बोलेगा तो हम कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाना आप ही लोग को है, नहीं कुछ नहीं। देखिए आप सुनो नहीं किए तब। कहा 25 व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। ध्यान दो ध्यान दो। कहा उन्होंने काम शुरू किया और X दिनों के बाद 10 व्यक्ति काम छोड़ दिया। तो कहा कि यदि सारा काम 80 दिन में पूरा हुआ तो X का मान क्या है? एक MDH में टाइप आपको बताए थे, घटना घटने के बाद। जैसे 20 आदमी के लिए 25 दिन का भोजन सामग्री, 8 दिन बीत जाएगा। तो कहे थे कि जो घटना घटता जितना दिन के बाद, उस घटना को बस जितना दिन के बाद कहता उसको सिर्फ अप टू डेट कीजिए डेटा। क्वेश्चन फिर आपका इजी हो जाएगा, कंक्लूजन लिखना रहता है। यहाँ भी कहा जाए तो 20 व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम शुरू किया और X दिनों के बाद, मतलब इसमें घटना घट गया, X दिन के बाद। X दिन के बाद क्या हुआ कि 10 व्यक्ति ने काम क्या कर दिया? छोड़ दिया। जबकि पहले आपको पता है व्यक्ति क्या था? 25 को। तो 25 व्यक्ति काम अगर 60 दिन में करता है तो वर्क को आप निकाल सकते हैं। लेकिन कहा कि 10 दिन के कुछ दिनों के बाद, X दिनों के बाद 10 व्यक्ति काम छोड़ दिया, जिसके कारण कहता है कि ये काम जो 60 दिन में हुआ है वो काम कितना दिन में हुआ है? 80 दिन में। कहा X का मान क्या होगा? इसमें डेटा ध्यान रखिए, डेटा क्या था? अच्छा 10 व्यक्ति छोड़ देगा, X दिन के बाद ना छोड़ेगा,
तो अगर पहले से अगर कहा जाए तो जितने व्यक्ति शुरुआत से काम करता तो ये काम कितने दिन में समाप्त हो जाता? 60 दिन में। और इसके पास व्यक्ति की संख्या कितना है? तो 25 व्यक्ति है। जबकि 10 व्यक्ति चले जाएंगे, इधर आपका टोटल व्यक्ति कितना है? 25, लेकिन इधर 10 व्यक्ति चले जाएंगे, तब बताइए 15 व्यक्ति होनी चाहिए। एक दिन के बाद न छोड़ेगा। तो अगर पहले से अगर कहा जाए तो जितने व्यक्ति शुरुआत से काम करता तो ये काम कितने दिन में समाप्त हो जाता? 60 दिन में। और इसके पास व्यक्ति की संख्या कितना है? तो 25 व्यक्ति है। जबकि 10 व्यक्ति चले जाएंगे, इधर आपका टोटल व्यक्ति कितना है? 25, लेकिन इधर 10 व्यक्ति चले जाएंगे, तब बताइए 15 व्यक्ति होनी चाहिए। लेकिन ये काम अगर होता तो कितने दिन में हो जाता? 80 दिन में। अच्छा, कितने दिन के बाद कहा है? आप डेटा दोनों को खाली अपडेट कर दीजिए। अब अगर एक दिन बीत जाएगा तो कह सकते हैं कि 25 व्यक्ति होनी चाहिए और शेष काम 60 माइनस एक दिन में। अगर 10 दिन का था तो 10 दिन घटाते कि नहीं घटाते? अब उसी तरह से यहाँ सोचिए कि एक दिन के बाद क्या हुआ होगा, तो 15 को व्यक्ति होगा। जबकि 15 व्यक्ति कहा जाए तो ये काम कितने दिन में करता? 80 माइनस एक दिन। जबकि ये भी शेष काम था, ये भी शेष काम था। यहाँ सिर्फ डेटा को अपडेट किया गया, यहाँ पर क्वेश्चन में इसको भी डेटा को अपडेट किए, लेकिन ये भी वही शेष काम था, ये भी वही के शेष काम था। अब इसको डील कीजिएगा, ये 5 होगा, ये कितना होंगे? ये देखिए 6 बचे 30, यहाँ 5x, यहाँ पर कहा जाए 240, और ये कितना हो जाएगा? 3x। ये निगेटिव इधर आएगा तो पॉजिटिव, तो ये 2x हो जाएगा। इधर माइनस करोगे 60, यहाँ से कीजिएगा 30 ना, यानी x का मान कितना होना चाहिए? 30। MDH का थ्योरी है। कितना नंबर आया तुम्हारा? 62 नहीं आया, कोई बहाना बताइए। वो कारण बुखार लग गया था, जो क्या बोला ना। अब पता नहीं कहाँ गए नहीं गए, उतना पूछने का हक नहीं है बापू आपको। मिटा दे। जी आगे 158। देखिए 158 में कहता है कि 30 दिनों में 20 कर्मचारी काम खत्म कर सकते हैं, जबकि 5 दिनों के बाद कितने कर्मचारी को काम छोड़ना चाहिए ताकि 35 दिनों में काम हो जाए। अब देखिए यहाँ पर 5 दिनों के बाद कितने कर्मचारी काम छोड़े। इसके पहले का जो पहले आप क्वेश्चन पूछे उसी तरह का क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पर आप वर्ग बना दीजिए। वर्ग बनाने का मतलब है 30 दिनों में 20 कर्मचारी। इतना मोटा मोटा करके लिखता है, फिर तो 30 कर्मचारी ऊपर जो है वो दिन है यहाँ पर 30 दिनों में 20 कर्मचारी ना, तो बाद में दिक्कत हो जाएगा। चलिए 20 कर्मचारी थे और ये काम कितने दिन में कर रहे थे? 30 दिन में। इतना नंबर ऑफ यूनिट वर्क था। या आपको इच्छा है तो आप इसको गुना भी कर सकते हैं, 600 नंबर ऑफ यूनिट था। जबकि 5 दिनों के बाद कितने कर्मचारी, यानी 5 दिन तक तो काम हुआ, तो 5 दिन तक कौन काम किया होगा? 20 कर्मचारी। इसलिए कह रहे हैं कि 20 कर्मचारी ने ऊपर लिखा हुआ है, तो 20 कर्मचारी 5 दिन में कितना काम करेगा? 100। बताइए आपका कितना बचा? आपका 500 यूनिट। हाँ बोलिए। 5 दिन के बाद तो 5 दिन तक 20 कर्मचारी किया ना, तो 20 बचे 100। 600 यूनिट में 100 यूनिट तो कितने यूनिट बचा? और कहा कि कितने आदमी को काम छोड़ देना चाहिए ताकि 35 दिनों में काम पूरा हो जाए। अब 35 दिन का मतलब क्या हुआ? यहाँ तो ये नहीं लिखा हुआ है काम छोड़ देना चाहिए ताकि शेष काम 35 दिन में पूरा हो जाए। अगर शेष काम कहता तो ये काम 35 दिन में होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया 35 दिनों में पूरा होनी चाहिए। इसका मतलब 5 दिन तो हो चुका है आपका, तो कितना दिन बचा? 30। तो यहाँ पर 30 लिखिएगा। ए बाबू तो कट भी नहीं करता है जी। और कहा कि कितने कर्मचारियों को काम छोड़ना चाहिए? आंसर डेज में नहीं होगा। तो फिर इंग्लिश में देखो, नहीं कहता 20 वर्कर्स कैन फिनिश द पीस ऑफ वर्क इज 30 डेज। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी डेज शुड 5 वर्कर, वो देखो यहाँ पर 5 वर्कर है, यहाँ 5 दिन, तो इससे तो आ नहीं रहा है आपको, वर्कर कर देंगे अभी। कहा कि 30 आफ्टर हाउ मेनी डेज, यानी कितने दिनों के बाद 5 वर्कर को हटा दिया जाए जिससे जॉब, कहा कि पूरा कंप्लीट होने में कितने दिन लगेंगे? महीने। कंडीशन ये था, तो कुछ दिनों के बाद ना कहा है हाउ मेनी डेज। देखा जाए, इसको हटा देते हैं। यहाँ पर कहा जाए तो 20 कर्मचारी है और काम को कितने दिन में लिए? 30 दिन में। आगे कहा कि कितने दिनों के बाद
5 कर्मचारी को हटा दिया जाए, जिससे पूरा काम कितने दिन में हो जाए, 35 दिन में। तो अब देखा जाए यहाँ भी अगर कहा जाए तो नहीं होता है, तो डेटा को अपटूडेट कर देते हैं। अब डेटा को अपटूडेट करते हैं तो 5 मजदूर कितने दिनों के बाद हटाया जाए, तो लग रहा है इसमें। अच्छा ये तो वर्कर है, 5 दिनों के बाद, 5 वर्कर को कितने दिनों के बाद हटाना चाहिए, जिससे काम 35 दिन में हो। लैंग्वेज यही होना चाहिए कि 5 वर्कर को हटाना है। वही घटना घटने वाला हो गया। मान लेते हैं कि ये घटना कितने दिनों के बाद कर दी है, X दिन के बाद। तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा, पहले से स्टार्टिंग में पूरा वर्क क्या हो गया, 20 गुने 30। अब इसी वर्क को थोड़ा दूसरे ढंग से सोचा जाए। सबसे पहले नहीं, कितने दिन, 5 दिन बार बार गौड़ा जाएगा बाबू, 5 दिन नहीं है, ये 5 मजदूर है या कर्मचारी, कितने बार बार यहीं पर गौड़ा जाते हैं। कहा कितने दिनों के बाद 5 कर्मचारी को हटा देना चाहिए, जिससे कहा कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो। तो मान लेते हैं 1 दिन के बाद, तो 1 दिन तक तो कर्मचारी काम किया होगा, कितना कर्मचारी, तो 20 काम हुए होंगे। उसके बाद नियम के अनुसार 5 कर्मचारी को क्या किया जाए, हटा दिया जाए। तो अब आपके पास कर्मचारी कितना होंगे, 15, और शेष कितना दिन बचेंगे, तो पूरा काम इधर 35 दिन में करना है। तो 1 दिन बीत गया, इधर क्या होगा, 35 माइनस 1, ये होना चाहिए। आइए यहाँ से अगर डील किया जाए तो पहला इसमें ये 600, ये कहा जाए तो 20x, और इधर से 15x माइनस हो जाएंगे तो कितना है, 5x। बाकी इधर बचेगा 15 गुने 35, 15 दिया 45, 15 बचे 75, यानी 525। अब यहाँ लेस करते हैं 525, तो बचेगा कितना, 75, 5 और यहाँ से 15, यानी x का मान 15 होना चाहिए, 15 लीजिए। हाँ लैंग्वेज है थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। लिखा पड़ेगा कितने दिनों के बाद 5 मजदूर को हटा दिया जाए, जिससे पूरा काम 35 दिन में समाप्त हो जाए। हाँ इंग्लिश में सही है लिखा हुआ। चाची क्या हुआ, उसमें गलती है, आपका सही है लिखा हुआ, ऐसे कैसे हो गया भाई, तुमको गलत मिल गया, उसको सही मिल गया। छीन लो तो हाँ वो बात हुआ ना, मूत्र करते रहता है, मिटा दे। आगे 160 से 170, 165, 159, ठीक है, 59, 61, 65 लिखा जाए। इसमें कहा गया कि x प्लस 1 दिनों में और x माइनस 1 मजदूरों द्वारा किए गए कार्य की मात्रा, यानी नंबर ऑफ वर्क का क्वांटिटी, मात्रा का अनुपात, x प्लस 1 मजदूर द्वारा x प्लस 2 दिनों में का अनुपात जो है 5:6। ये देखिए वर्ग का नंबर ऑफ यूनिट का अनुपात है, जबकि आप वर्ग का नंबर ऑफ यूनिट कैसे निकालोगे, तो 3x प्लस 1, x माइनस 1 मजदूर, ये हो गया MDH। जबकि नीचे कहा जाए तो एक आपको है x प्लस 1 और x प्लस 2, यहाँ भी बन गया नंबर ऑफ वर्ग, और इन दोनों में वर्ग का अनुपात, यही कहा गया। जरा देख लो इंग्लिश में x प्लस 1 दोनों में ना है, ये कट जाएगा, बाकी क्रॉस मल्टीपल कीजिए, 6x माइनस 6, 5x प्लस 10, इधर ये आएगा तो ये x, इधर ये जाएगा तो 16, x का मान 16। चलो नोट करो। लेवल 3 आज नहीं आएगा, बड़ी दूर है, खींचो ना तेजी से, लगा लेवल 3 आ गया होगा। 160, हाँ तो लगभग तो वहीं गए हम लोग। मिटा इसको, आइए 177, 63, ठीक है, 63, 65 देखा जाए, देखिएगा 63 में, देखिए 63 में कहता है कि एक किले में 44 दिनों के लिए 760 सैनिकों के लिए पर्याप्त भोजन था। 31 दिनों के बाद 240 सैनिकों ने किले छोड़ दिए, तो कहा शेष सैनिकों के लिए शेष भोजन कितने दिन पर्याप्त हो। इस तरह का टाइप भी बताया गया। सैनिक छाप कहते हैं कि डेटा को अपटूडेट कर देंगे। डेटा को अपटूडेट करने का मतलब है कि पहले जो है 760 सैनिक थे और ये जो राशन चलने वाले थे वो कितना दिन, 44 दिन, जबकि कहा 31 दिनों के बाद। तो जैसा ही 31 दिन के बाद हो रहा है तो आप डेटा को अपटूडेट कर लीजिए। 31 दिन के बाद अगर बचेगा तो कितना दिन बचेगा,
13 दिन। यानी आपके पास डेटा ये है कि अगर 760 अगर अभी भी आदमी रहता तो शेष खाना कितने दिन चलता, 13 दिन। जबकि अब कंडीशन जो कहता है उसको इधर लिखिए, तो 240 जो है सैनिक चला गया, तो लेस कीजिएगा 520। कहा कि ये जो सैनिक बचेंगे तो ये खास सामग्री कितने दिन चलेगी। बाकी डील करने पर 13 चौ 52, 19 चौ 76, यानी 19 दिन तक चलेगी। MDH बोलिए, या किसी को मन है कि नहीं सर समय में क्षमता बराबर पर वही चीज किया गया है, आपको इच्छा है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। फिर कुछ क्वेश्चन बहुत छोटा रहता है तो सीधे कहता है जितना दिन के बाद घटना घटा है उसको खाली डेटा को अपडेट कर। हो गया। देखिए, इसको इच्छा है तो आप इसको ऐसे बनाओ, 760 आदमी कितने दिन में काम समाप्त कर देता है, 31 दिनों के बाद, मतलब 760 आदमी कितना दिन का काम किया है, 31 दिन तक। शेष काम क्या बचा, यही। अब कहा कि ये शेष काम में 31 दिन जब बीत गया तो 240 सैनिक चला गया, तो कितना सैनिक बचा, 520। तो कहा कि 520 सैनिक रहता तो ये काम कितने दिन में समाप्त हो जाता, यही क्वेश्चन। जबकि अभी भी डील करोगा, कुछ लोग भागा देंगे, बेहतर हो गया यहाँ पर यही सोचिए कि 760 44 को था, 31 को क्या हो गया था, कै को बचा, 760 कै को बचे, 13 को, और बटा 520। नोटिस कीजिए लगे, पहले वाला कुछ इसमें अंतर कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सा सजा के लिखते तो जरा अच्छा लगे। बाकी वहाँ अच्छा खराब से मतलब नहीं, अच्छा खराब वहाँ तेजी बनेगा तो ज़्यादा। आगे बढ़े 177 तक, 65 आइए 165 पर आइए। देखिए 165 में कहता है कि 4000 सैनिकों के लिए 40 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है। 40 दिनों के लिए प्रत्येक सैनिक 1250 ग्राम खाना खाता है, मतलब एक सैनिक का डोज। तो ये फर्क नहीं है, जैसे इसे सर टोटल 4000, तो एक सैनिक का डोज है 1250 ग्राम, 4000 सैनिक का कहा जाए कि इसको गुना करो तो टोटल डोज यानी खाना पता चल जाएगा। और ये खाना पूरा होता तो कितने दिन के लिए चलता, 40 दिन। आगे फिर देखिए इसमें घटना घटा, 22 दिनों के बाद 1600 सैनिक शिविर से बाहर निकलते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट अगर आते तो यहाँ पर आने की कोशिश करते हैं 22 दिन के बाद, तो आपके पास कितना दिन बचे, 18 दिन। और 1600 सैनिक जो है बाहर चले गए, कुछ सैनिक शिविर में शामिल भी हुए। और कहता है कि जहां प्रत्येक नया सैनिक के लिए 1000 ग्राम खाना मिलना चाहिए, तो कहा कि यह पूरा भोजन जो है 37 दिन तक चलेगा। तो फिर शिविर में शामिल होने वाले सैनिकों की संख्या क्या है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ट्विस्ट किया गया है। सबसे पहले क्या कीजिए कि आप यहाँ पर 40 दिन में से 22 दिन पहले घटाइए और डेटा टू डेट कीजिए। तो 40 सैनिक 4000 सैनिकों के लिए प्रत्येक सैनिक को डोज 1250 ग्राम दिया जाए, तो ये अभी भी रसद जो है 18 दिन चलेगा। ये हो पहला चीज। जबकि पहले का सैनिक कुछ अलग ही थे। यहाँ पर अगर कहा जाए तो पहले का सैनिक को हम मान लेते हैं कि 4000 सैनिक को क्या मान लेते हैं, एक रूप। ये इसलिए माना जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो कुछ सैनिक बदलिएगा उसका क्षमता, उसका डोज जो है उसमें अलग कहा कुछ सैनिक शामिल होते हैं जहाँ प्रत्येक नए सैनिक के लिए 1000 ग्राम का डोज, जबकि पुराने सैनिक के लिए 1250 ग्राम का डोज है। अब इसमें घटना घटने के बाद देखिए कितना सैनिक चला गया, 1600 सैनिक चले जाए। तो 1600 सैनिक चले गए तो इसमें 4000 में 1600 घटाएंगे तो 2400 बचे। यानी यहाँ पर कहा जाए तो 2400 जो सैनिक है वो ए प्रकार के हैं, तो उसका डोज जो होगा वो अभी भी 1250, जबकि इसमें कुछ सैनिक को और ला दिया गया, नए प्रकार के सैनिक, उसको क्या मान लेते हैं, बी। अब यहाँ पर बी का ही मान निकालना कितने सैनिक होंगे, जबकि इसका डोज है प्रत्येक सैनिक का 1000। और अगर ऐसा होता तो ये जो है पूरा काम जो है पूरा खाना वो कितने दिन के लिए चलता, 7 दिन। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि इस तरह से काम होता है। ये भी एक तरह से काम ही है। इधर किया जाए तो एक इसमें दिया हुआ है, टोटल अगर कहा जाए इसमें कितना दिन लगेगा, 37 दिन लगेगा। अब यहाँ पर कहा जाए तो ए और बी का अगर आप अनुपात निकालते हैं, ए की जगह पर अगर कहा जाए तो ये है, ए की जगह पर हम कहेंगे तो ये 1250 और बी की जगह कहा जाए तो 1000। यहाँ पर अगर इच्छा है इसको मानने की नहीं मानने की, कहीं ना बात में गड़बड़ा जाएगी, चलेगा इसे काम। खाली यहाँ पर लिख देते हैं नए जो सैनिक है उस सैनिक की संख्या को क्या मान लेते हैं, एक्स। ये पुराने सैनिक थे उसी को इंडिकेट किया गया था। ऐसे ही चलेगा काम, तो चलेगा ठीक है। तो आइए सर डीलिंग करते हैं इसको। अब डीलिंग करेंगे तो देखिए कुछ कटता है तो काटिए, कुछ नहीं है। अरे कुछ तो जीरो तो हटना चाहिए, एक जीरो तो हटा सकते हैं आप, एक जीरो और हट रहा है आपका।
तो दोनों में से नहीं निकालिएगा, इसमें से खाली इसमें से 1 0 यहाँ से निकालिए। अब नहीं निकलेंगे। हाँ जी, निकल रहा। अरे इसमें से निकाल रहा है, अब निकलेगा नहीं। एक तरफ हो गया 40 गुने 125 गुने 18, एक तरफ आपका हो गया यहाँ पर 24 गुने 125 प्लस x। अभी कट उठ नहीं रहा है, 37 तो लिख रहा है, सोच रहा है कि 37 का कट उठ गया तो कोई उपाय होगा। कट नहीं रहा है, कट नहीं रहा है, तो इसका उपाय आप सीधे कीजिए। 40 गुने 125 गुने 18 माइनस 24 गुने 125 गुने 37 और बटा x का मान निकालने के लिए 37 से भागा। ऐसे देखो तो 125 निकलेगा। निकालो, ये गुना करेगा। आइए, और 125 निकल गया, और क्या निकलेंगे 8 में निकालिए। तो 8 निकाल दिए, तो यहाँ क्या बचा होगा 5। यहाँ और भी कुछ निकलेंगे नहीं, अब कुछ नहीं निकल रहा। 3 भी है, लो मैं तीनों निकाल दिए, ये वो खत्म हो गया। अच्छा, आप छोड़ दीजिए, रह दीजिए। 6 बचे 37 माइनस में आ रहा है जी। अब देखो किधर गलती है, इधर गलती है। 40 था, 40 में 22 दिन के बाद कहाँ गलती हुआ है हम लोग का काटने में। बाहर गए कुछ सैनिक शिविर में आ गए, जहां प्रत्येक नया सैनिक के लिए 1000 ग्राम खाता है। अब पूरा भोजन 37 दिन। ओहो, 37 दिन का मतलब है पूरा भोजन लिखा है यहाँ पर, शेष काम नहीं बोल रहा है। पूरा भोजन का सेंस, पूरा अगर पूरा की बात करें जो 40 दिन में हो रहा था वो कितना दिन में हो लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सेंस है, पूरा भोजन। शेष भोजन कहता तो चलेगा, तो पूरा भोजन कहेगा तो ऐसा गिनो ना। इसके आधार पर सोचो, 40 37 में से कितना घटाना था 22। इसको हटाइए, देखिए एक जगह लिखा है पूरा, उसके आधार पर चलिएगा तो ये 15 तब काटते बहुत सा तो कट रहा है। 3 बचे 15, ये 8 3 6 18, यहाँ से काटिए। अब 125 गुने 8 कीजिएगा, 2 को 25 125 मिलाइएगा तो 250 1000 ना, ये रह दीजिए, नहीं होता। तो यहाँ पर बचा क्या है 125 गुने 8 गुना 6, इधर क्या बचा 24 गुना 125। अरे बाप, भागाओं का देना है, इसमें 1000 थे ना जी, क्योंकि यार फिर से बताते हैं बहुत ज़्यादा हो गई आप फिर से समझो। देखिए ध्यान दिया जाए, यहाँ गड़बड़। अब पूरा भोजन 37 दिनों में, तो पूरा भोजन का मतलब है शेष भोजन नहीं लिखा है, पूरा भोजन है। तो जिस तरह से यहाँ 40 दिन को मेंटेन करना है, उसी तरह से 37 दिन को भी मेंटेन करते हैं, क्योंकि निगेटिव नहीं आना चाहिए। अब देखा जाए, सबसे पहले 22 दिन बचा होगा, कितना दिखेंगे 4000 सैनिक रहेंगे, तो ये 1250 ग्राम दिया जाएगा। तो कितने दिन चलेंगे 18 दिन। और अब कहा जाए तो इधर 1600 सैनिक चले गए हैं, तो कितने सैनिक बच गए थे 2400। इसको डोज कितना दिया जा रहा था 1250, जबकि आगे कुछ सैनिक और जुट गए, उसका डोज कितना था 1000। और ये काम जो है 37 दिन में, देखिए यहाँ पर लिखा है पूरा काम, शेष काम कहता तो 37 दिन में पूरा काम कहा है। तो यहाँ पर 22 घटाइएगा तो कितना बचे 15 ना। आइए अभी करते हैं, 3 बचे 15, ये अगर कटा था 6 से 5 से पहले काटते हैं, 50 में 5 से काटते हैं, 5 दूरी 10 250, ये देखा जाए। अब इसको काट देते हैं 3 6 18। अब बेहतर होंगे कि आप 0 हटाने की कोशिश करना है तो हटा सकते हैं। 2 0 हटा, 3 0 भी हटा देते, यहाँ से भी 0, यही से हटाइए, यहाँ भी। अब क्या बचा आपका, एक तरफ 40 गुने 25 गुने 6 और एक तरफ आपका हो गया 24 गुने 125 प्लस 1। आइए इसको लेस करते हैं। यहाँ पर कहा जाए तो एक तरफ अगर इसको भी अगर आप 25 बनाना, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा आ रहा। अच्छा है, ये भी बहुत बड़ा है आपके पास, ये देखा जाए 1 से बराबर लिखा जाएगा। इसमें देखिए इसको 8 बचे 40 कर सकते हैं, गुना नहीं करना चाहते थोड़ा दिमाग लगाइए। इसको हम 125 गुने 8 गुना 6 और ये इधर आया होगा तो 24 125। यहाँ पर 125 का एगो है, यहाँ पर 125 का एगो है, तो 125 का एगो बचेगा, तो इसको गुना कीजिए। ठीक, वो तो
तो लास्ट में पकड़ाया, लिखता है पूरा काम 37 दिन में करते हैं। इंग्लिश में भी देख लीजिए, रिमेनिंग नहीं लिखा है, इंग्लिश में रिमेनिंग नहीं, यहाँ पर बनाया हम लोग पूरा काम के आधार पर। आगे 177 तक में 68 मिटाए। मिटा दे भाई, जल्दी करो। सोच रहे 77 टच हो जाए। मतलब पहले से कसम खा के आए हो कि टच नहीं करवाना आज। मिटा इसको। 68 लेकिन एक आंख को कम से कम। ये क्वेश्चन इजी है। अगर दिन में 6 घंटे काम करके, क्वेश्चन सही है, जान के लिख दिया। अगर दिन में, इसको लिखता 6 घंटे प्रतिदिन काम करके थे। मतलब इतना स्टेटमेंट हौच पौच करता है। और क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है ऐसे, अगर दिन में 6 घंटे, अब दिन में आदमी सोच लेगा, क्या सोचेगा कि भाई 12 बजे तक दिन होता है। लेकिन इसका मतलब सेंस ये पढ़ना पड़ेगा, दिन में 6 घंटे काम करने वाले, यानी प्रतिदिन 6 घंटे काम करने वाले 12 बढ़ाई 240 दिनों में 460 कुर्सियां बना पाते हैं। प्रत्येक दिन में यानी 8 घंटे प्रतिदिन काम करने वाले 18 बढ़ाई द्वारा 360 दिनों में बनाई गई कुर्सियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये पूछा होगा तो खाली एक कारण पूछ दिया होगा। अगर दिन में, इससे कुछ लेना देना नहीं है, दिन भर में वो 6 घंटे काम करेंगे, यानी डेकोरेट कीजिए 12 बढ़ाई 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 240 दिन में 460 कुर्सी बनाते हैं। तो कहा कि बताइए प्रत्येक दिन में 8 घंटे काम करते हुए 18 बढ़ाई 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 360 दिन में कितनी कुर्सियां बनाई, यही निकालना था। 1380 आंसर क्या दे दिया? ये तो नहीं होगा, सबका 1380 आया। 1380 हमारी ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन भी नहीं, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाया। तो 168 तक खत्म हो गए, 177 तक, 178 मिटाए, 171 पर आइए, देखा जाए 171। कहता है कि 40 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें प्रतिदिन 4 घंटे काम करके 60 पुरुष 2 गुना काम कर सकते हैं। मान लिया जाए कि पहले समूह के 3 पुरुष 2 घंटे में उतना ही काम करेंगे जितना कि दूसरे समूह के 4 पुरुष 3 घंटे में काम करते हैं। यानी यहाँ कहा जाए तो पुरुष में भी 2 प्रकार के पुरुष हैं। पहले प्रकार के पुरुष अलग क्षमता होंगे, दूसरे प्रकार के पुरुष का क्षमता अलग होगी। पहले प्रकार के पुरुष को अगर हम ए माने तो कह सकते हैं कि 40 ए जो है 8 घंटे प्रतिदिन काम कर करके 15 दिन में समाप्त करेंगे। जबकि कहा कि 60 दूसरे प्रकार के अगर पुरुष रहेंगे, 60 है बाबू, 4 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में इससे 2 गुने काम को कर सकते हैं। जबकि पहले प्रकार और दूसरे प्रकार के पुरुष ए और बी में बाद में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए क्लियर किया है लास्ट में कि यदि पहले प्रकार के 3 पुरुष 2 घंटे में उतना ही काम करेंगे जितने कि दूसरे प्रकार के 4 पुरुष 3 घंटे में करेंगे। अब देखिए 3 से 3 कट ही जाएंगे, यानी यहाँ ए अनुपात बी बराबर, एक कटा था ना जी, 3 से 3 ही कैसे काटे हो, कैसे काटे, अरे 2 दूनी 4 कटा था, तो यहाँ से 2 अनुपात ए। अब मान को खाली पुट कर देते, यहाँ पर आपका आंसर आ जाता है 4 दूनी 8, 80 गुने 8 गुने 15। यहाँ कहा जाए बी की जगह 1, यानी 60 गुने 4 गुने 1 बटा 2। बाकी डीलिंग था आपका 120, 60 दूनी 120, 15 8 20 80, यानी x बराबर 80 के बराबर। थोड़ा सा और आगे 177, 172 है, बना के नहीं आया है। कहाँ तक बनाया है? 70 तक बनाया है। क्या गार्जियन, कहाँ तक?
मतलब तुम बोलेगा तो छोड़ देगा उसको क्या? बता सकते हो तुम्हारा एनटीएन है ये तो बुखार आइए चलो बाहर। ठीक है तो बना के आइए और क्या, लगभग लेवल 2 खत्म था। आइए लेवल 3। लेवल 3 देखिए बने ना बने आप क्वेश्चन को एक एक पढ़ के आइए। मतलब बनाए नहीं, बनाने का कोशिश नहीं कर रहे होंगे लेवल 3 ना, देख रहे होंगे पढ़ रहे हो नींद आ रहा है। अच्छा ठीक है सर है, मतलब क्वेश्चन लेवल 3 में उसने डाला गया है, क्योंकि लेवल 3 में ज्यादा क्वेश्चन आपका रेलवे का है, आप सोच भी नहीं सकते। रेलवे का लेवल 3 में ज्यादा क्वेश्चन, हाँ जो रेलवे का लेवल 1 में रहता है टाइम और वर्क में क्वेश्चन हो सकता है।